गोवंडी परिसरामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात महिलांनी गर्दी केलेली आहे। विशेषतः गोवंडी परिसर आपण जर बघितलं तर मुस्लिम बहुल भाग मानला जातो आणि या भागात मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिला बाहेर पडलेल्या आहेत आणि या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न आणि याचे अर्ज भरण्याचा प्रयत्न या सगळ्या मुस्लिम भगिनींकडनं केला जातोय। त्यांच्याशी देखील आपण बातचीत करणार आहोत। एकूणच त्यांना या योजनेबद्दल काय वाटतं। आप मुझे बताइए, जो कुछ योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना आई है, आप यहाँ आए हो, क्या किस प्रकार का रिस्पांस यहाँ मिल रहा है। और मुस्लिम महिलाएं काफ़ी कम वक्त बाहर निकलती है, तो लेकिन ये योजना का लाभ लेने के लिए आप बाहर निकले हो। ये माज की लड़की बहन जब से आई हैं, मुख्यमंत्री साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये हर घर घर जाकर ये बात को मालूम पड़ा, जो औरतें नहीं निकल रही थी वो भी औरतें आज बाहर निकल रही हैं, क्योंकि उनको गरीबी हालात है। और इसकी वजह से कि यहाँ पे इतनी पब्लिक रहती है कि तादाद से कि बेहिसाब यहाँ खड़े रहने को भी जगह नहीं रहती है। और जो लोगों में एक पता चल रहा है कि गैस बाटले का 3 बाटला भी फ्री है। और जब से बहुत पब्लिक आते जा रही है और हम लोग मुख्यमंत्री साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि एक अच्छा एक हम लोग में और खबर मिल रही है। और ये एक बात ये मालूम पड़ रही कि लोगों में, जैसे हमारे एरिया के कुछ लोग ऐसे गरीब लोग हैं कि जिनके घर में खाने को भी नहीं रहता है, वो आज बेचारे आ रहे हैं हमारे पास है, फॉर्म भर के जा रहे हैं। और ये जब से फॉर्म का भरा जा रहा है, मुख्यमंत्री साहब का हम लोग कहना चाहते हैं कि ये टाइम और आगे तक का बढ़ना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस मुद्दे को लेकर, इस योजना को लेकर राजनीति भी हो रही है और कहा जा रहा है कि ये योजना सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनाव होते ही, जो विधानसभा के आने वाले चुनाव होते ही ये योजना बंद हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है क्या, और आप क्या उम्मीद करोगे ये योजना के बारे में? ये इस योजना के बारे में तो इतना उम्मीद है कि ये बंद नहीं होगा, आगे भी चलता रहे। हम लोगों की यही दुआ है कि आगे भी चले और सबका भला हो। और जो गरीब औरतें हैं जिनको मालूम नहीं है, इसके लिए इसको और आगे बढ़ाया जाए और मालूमात बढ़ेगी और औरतें जुड़ेंगी और हम सब मिल के उनका साथ देंगे, प्रधानमंत्री जी का। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी रहवासी हैं उनके साथ जुड़े, अच्छा काम होगा, अच्छा काम करेंगे तो हम भी उनके साथ जुड़ेंगे, उनके हाथ में हाथ रख के चलेंगे। आप मुझे बताइए, आपने इस योजना का जो अर्जी है आपने भरी है क्या, और किस प्रकार से भरी है अर्जी? ये लाभ लेने के लिए जो हमको महीने का 1500 रुपये जो मिल जाएगा बोल के इसलिए पढ़ रहे थे कि मतलब जो आगे की जो तकलीफ होती है और 3 बाटला जो मिलेगा, इसके लिए हमको और सहूलियत मिल रही है। जिसके घर में जो तकलीफ थी तो एक बाटले की वजह से भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। जिसके यहाँ पकाने को नहीं मिलता था, कुछ तकलीफ़ें आती थी, कुछ के यहाँ आदमी का प्रॉब्लम कुछ ना कुछ लगा रहता, तो इसलिए इनको सहूलियत मिलेगी। इसी के बारे में मतलब फिर क्या वो NRC लगी ना, उसके वजह से पीछे आगे पीछे हो रहे थे। अब जाके उनको लगा कि हाँ हमको अब मिलेगा, लाडली योजना में हमको सहूलियत मिलेगा, लाभ मिलेगा, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं पब्लिक आके। लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर राजनीति से जोड़ा जा रहा है कि ये योजना मतदाताओं को लुभाने के लिए है। क्या आपको लगता है इस योजना का आप पर कुछ असर होगा, मतदाताओं पर असर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात है हकीकत है। जैसे मतलब योजना लाडली जो निकला हुआ फॉर्म, तो ये अभी तक 1200 भर चुका है, तो और भी भरेगा। बस उनके लिए आगे प्रधानमंत्री जो है उनको कहना है कि मतलब थोड़ा आगे के लिए थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, तो लोगों को जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा सही हो जाए। वो सही होगा तो उनको लाभ मिलेगा और भर के करने में सही में। आपल्या सोबत ज्यांच्या माध्यमातून ही योजना या ठिकाणी त्याचे अर्ज भरले जातात, हे अपक्ष माजी नगरसेवक आहेत मोहम्मद शेख सिराज। त्यांच्याशी आपण बातचीत करतो। सिराज भाई, एक आपसे राजनीति सवाल पूछता हूँ कि काफ़ी सारे महिलाएं मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ पहुँच रही है। जिस प्रकार के हालात लोकसभा चुनाव के वक्त थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट थे उनको भारी मात्रा में वोट गिरा था इस इलाके से। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये योजना आपके तबके में गेम चेंजर साबित होगी और इसका आपके एरिया से फायदा महायुति को होगा? महायुति को फ़ायदा तो बहुत होएगा ये बार। अगर इसलिए फ़ायदा इसलिए होएगा कि यहाँ पे जितने जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। अभी ये जो सरकार आई, सरकार आने के बाद जो इनको 1500 रुपये हर एक राशन कार्ड पे दो जन को मिल रहा है, मतलब कितना हो गया, 3000 रुपये आ गया। आज गोवंडी के अंदर ऐसी हालत है कि स्कूल की फीस नहीं भर सकते। 500 रुपये उनके पास नहीं है कि बेचारे लोग 500 रुपये, कई स्कूल में आप जाके देखो कि 500 रुपये नहीं भर सकते। तो आज इतनी सारी योजना जो आई है इसका लाभ ज़रूर मिलेगा, और ना यह सरकार को भी लाभ मिलेगा कि लोगों के अकाउंट में जब पैसा आएगा और उनको 3 सिलेंडर जब फ्री मिलेगा तो इंशाल्लाह इन लोग देखो भारी मात्रा में। आज मेरे पास कम से कम 1.5 महीने से लोगों का काम
चालू है, कम से कम 16,000 फॉर्म भरे हम लोग ने, जो आज से साइड भी चालू हो गई है नए फॉर्म की। लेकिन ऐसा फिर राजनीतिक सवाल, लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसा क्या हो गया था कि यहाँ पर जो महायुति है उसको वोट नहीं मिल पाए थे, वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए कैंडिडेट। पहला के मुसलमान को बताया गया था कि आपके ऊपर एनआरसी लागू हो जाएगा और संविधान चेंज हो जाएगा। इसके लिए लोगों के अंदर, दलित तबका हो या मुसलमान तबका हो, सबके अंदर एक खौफ था कि आगे के जाने के बाद क्या होएगा। इसीलिए लोकसभा में कोई ने, यहाँ के मुस्लिम में या और भी कई पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं कि सब लोगों ने क्या अपना वोट दे के क्या साबित किया। आपको लगता है कि महिलाओं में क्या वातावरण है इस योजना को लेकर? आपको लगता है कि ये योजनाओं के चलते जो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मौजूदा सरकार को फायदा होगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, अब की मरतबा तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि जो अपने मुख्यमंत्री साहब जो योजना लाए हैं वो तो अब की मरतबा उनको होना ही होना है कि कामयाब वो होएंगे जरूर, वो पास होकर ही आएंगे। क्योंकि लोगों में एक भड़काऊ भाषण चला था इलेक्शन में, कि अब की इलेक्शन में ये चला था कि उन सभी नेता बदली करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। ये घर घर जाकर, ये नेता लोग घर घर जाकर रातों रात ये पब्लिक को भड़काए थे और लोगों में एक भड़काऊ भाषण हुआ कि अब की मरतबा आप लोग का संविधान बदली होएगा। और ये मुसलमान बस्ती है, इसके लिए लोगों ने डर गए थे, डर की वजह से ये आगे कदम बढ़ाई गई है जी। और योजना को लेके भी अभी भी भड़का रहे थे कि ये भी एनआरसी के लिए लिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स मत दो। यहाँ के जितने पॉलिटिशियन है, ये सत्ता में कोई भी पॉलिटिशियन, यहाँ के जो प्रेजेंट पॉलिटिशियन है, कितने लोग को ये क्या पता ऐसा नहीं होएगा वैसा नहीं, पण इंशाल्लाह अभी पूरा हो रहा है काम और हम लोग काम करेंगे आगे पूरा करके। आपण या सगळ्या संदर्भात बघू शकतो की निर्णायक या ठिकाणचं मतदान ठरलं होतं। महिला असतील, पुरुष असतील, पूर्ण मुस्लिम मतदान जे आहे या संपूर्ण गोवंडी भागातलं हे निर्णायक ठरलं होतं आणि महायुतीच्या विरोधात हे मतदान गेलं होतं। त्यामुळं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हे अशा मतदारसंघात ज्या ठिकाणी अल्पसंख्याक मतदान जास्त आहे, ज्या भागांमध्ये मतदान हे महायुतीच्या विरोधात गेलं होतं, त्या ठिकाणी ही नेमकी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरू शकते का, हे येणारा काळच ठरवेल। कॅमेरा पर्सन अरविंद मोरेसह अक्षय कुडकेलवार, NDTV मराठी, मुंबई।